सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय गुरुदेव नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सरोजिनी रोहिणी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शाम की माता जी, मधुमिता माता जी, कृष्ण कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु सभी को मेरा दंडवत। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभामुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। सब लोग भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से अभी हम लोग कई गत दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 19 में है। शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन। उसके पहले 18 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं, जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। सर्वप्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही क्या है, सृष्टा है, पालन करता है और वही विनाश करता है। और भगवान जब इस गोलोक धाम को छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है कि श्रीमद् भागवतम के रूप में वो यहाँ निवास करते हैं। भगवान का जो ये अवतार है, ये जो पुस्तक अवतार है, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। उसके बाद से मैंने भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में सुना। उसके बाद में किस प्रकार भागवतम हम बद्ध जीवों को, कलयुगी जीवों को इनवाइट करता है कि किस प्रकार इसको पढ़ कर करके इस मनुष्य योनि को हम सार्थक कर सके। उसके बाद नेमिषारण्य के जो मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे सुध गोस्वामी का, उसका डिटेल में हमने वर्णन सुना पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्री भागवत की इतिहास के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार नारद मुनि ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया भागवतम लिखने के लिए। 7वें अध्याय में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के घलोनी हरकत के प्रति उसको कैसा दंड मिला, वो भी बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद में 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थना, उत्तरा महारानी के घर में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार परिचय की रक्षा की है, ये हमने पढ़ा। 9वें अध्याय में भीष्म देव का, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष भीष्म देव का देह त्याग पड़ा। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के भक्तों का विरह भाव, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है भगवान के उन भक्तों का। 11वें अध्याय में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका पहुंचते हैं तो किस प्रकार वहां के भक्तों ने अपने विरह भाव को व्यक्त किया और भगवान की किस प्रकार से उन्होंने आव भगत किया है, और भगवान ने भी एक के भक्त के पद के अनुसार किस प्रकार उनको रेसिप्रोकेट किया। बहुत ही सुंदर वर्णन है। 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र का गृह त्याग है और उसमें विदुर महाराज ने किस प्रकार अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की जो भौतिक शक्ति को किस प्रकार काटा अपने ज्ञान की तलवार से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, धृतराष्ट्र को केंद्र करके हम बद्ध जीवों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। किस प्रकार हमें गृहस्थ भौतिक चीजों की आसक्ति से अब भगवान के ज्ञान की, जो दिव्य ज्ञान की शक्ति से उसे काटना है। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के बारे में पढ़ा, जिसमें भी बहुत सुंदर वर्णन है युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के प्रश्नों के बीच से कि किस प्रकार भगवान के एब्सेंस में, अगर अनुपस्थिति में हमारा जीवन नष्ट, एकदम बेकार है, अंधकारमय है, इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक भगवान के भक्त हमारे संग में नहीं रहे। 15वें अध्याय में पांडवों का शामिक प्रस्थान के बारे में, जब उन्होंने सुना कि भगवान इस धरा पे नहीं है तो किस प्रकार एक एक करके पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा महारानी इस धरा से चले जाते हैं। 16वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कली का आवभगत किया, आमंत्रित किया, इनवाइट किया।
बहुत ही सुंदर वर्णन है, जिसमें परीक्षित महाराज जब दिग्विजय के लिए जाते हैं तो किस प्रकार अलग अलग जगह जा करके अपने पूर्वजों का और भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं के बारे में सुनते हैं। वो भी सुनने से हमारे चेतना में परिवर्तन आता है, क्योंकि उसमें भी कि केंद्र क्या था, सब लोगों के जो डिस्कशन का केंद्र क्या था, भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण के चलते युधिष्ठिर महाराज ने जो भी अश्वमेघ यज्ञ किए, जो कुछ भी था वो कृष्ण के चलते ही था। उसके बाद में 17वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कलि को दंड भी दिया और उसको वो आमंत्रित माने उसको लाभ भी दे, दंड भी दिया और उसको एक कृपा भी प्रदान की है। किस प्रकार की वो कलि को उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको 5 जगह रहने के लिए तुमको कहता हूँ। उसको मारा नहीं, क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो परीक्षित महाराज के शरणागत हो गई थी। तो 4 जगह प्लस 5वां सोना, अर्थात जहाँ पर धुत कीड़ा होती है, जहाँ पर नशापान होता है, अभेद संग होता है, पशु बलि होती है, वहाँ पर तपस्या, पवित्रता, दया, सच्चाई चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें से बहुत, ये हमने 17वें अध्याय 18वें अध्याय के अंदर में ब्राह्मण बालक ने किस पर परीक्षित महाराज को अभिशाप किया, जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये बहुत ही अलग अलग बहुत आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त हुई कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कर्मणा है, भक्त नारायण परायणा होता है। और कलियुग के स्पेशली जो लाभ है वो हमेशा में याद रखना चाहिए कि देखिए कलयुग में दोष होते हुए भी केवल हरि नाम का जप करने से और केवल भगवान के नाम का अच्छे चीजों का चिंतन करने से हमें लाभ, भले करे नहीं लेकिन चिंतन करने से वो लाभ मिल जाता है। और जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तो स्वयं भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और इतना सुंदर बताया गया कि भगवान के जो भक्तों का अनुगमन करता है, उनके शरण में रहता है, तो शूद्र निम्न जाति के जो दोष होते हैं उसका तुरंत निवारण हो जाता है। बहुत बड़ी सुंदर है। और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग बड़े बड़े ऐश्वर्य, स्वर्ग से भी तुलना में स्वर्ग का ऐश्वर्य भी भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के बराबर में नगण्य है। इतना सुंदर यहाँ पर बताया। और किस प्रकार भागवतम पढ़ने से क्या होता है, श्रोता वक्ता प्रश्नकर्ता तीनों ही धन्य हो जाते हैं। और इसमें हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो कि हमने पढ़ा कि भगवान अद्भुत करना, भगवान ही की कृपा से परीक्षित महाराज को जो क्रोध आया, परीक्षित महाराज को जो भूख प्यास लगी और परीक्षित महाराज ने 100 ब्राह्मण के प्रति उनके चरणों में अपराध किया, वो उनके दोष के चलते नहीं था। ये भगवान की इच्छा थी कि भगवान चाहते थे कि परीक्षित के माध्यम से भागवतम का उद्भव हो। ये सब बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुनि है, श्रमिक मुनि ने अपने परीक्षित महाराज ने उनके जो गले में सांप डाला, जरा भी उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली किस बात को लिया कि उसके पुत्र ने एक महान शुद्ध भक्त के प्रति चरणों में अपराध किया था, उसको अभिशाप दिया था और कहा कि उसी चलते उस दिन से ही, उसी दिन के अंदर में से क्या हुआ, ब्राह्मण शक्ति का पतन होता चला गया। क्योंकि अगर ब्राह्मण अपनी संस्कृति को खो देता है तो वो सारी शक्तियां उसकी नष्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में हमने पढ़ी। उसके बाद में हम लोगों ने 19वें अध्याय में प्रवेश किया, जिसका शीर्षक क्या है कि सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष, देखिए निर्दोष तथा शक्तिशाली ब्राह्मण के प्रति जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक पवित्र तथा उत्तम राजा के लिए पश्चाताप करना स्वाभाविक था, क्योंकि वो सतोगुणी से भरपूर था। अगर ये तमोगुणी होता तो उसको ये पश्चाताप नहीं होता। लेकिन वो भगवान के चूंकि शुद्ध भक्त थे, उच्च कोटि के विचार थे, चेतना उनकी पूर्ण रूप से जागृत थी, इसीलिए उन्होंने इस चीज को अनुभव किया, पश्चाताप किया। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं और भगवान की कृपा से ऐसे आकस्मिक तथा अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनजाने में अगर माया
किसी भी कारण से हमसे कोई पश्चाताप गलती होती है तो उसका पश्चाताप करने से वो दोष दूर हो जाता है। निर्दोष ब्राह्मण के प्रति किए गए अपराध के लिए परीक्षित महाराज ने अपने ऊपर संकट आने की न केवल आशंका की बल्कि कामना भी की, यह संकट मेरे ऊपर आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज को मालूम था कि ब्राह्मणों तथा गायों को पूर्ण संरक्षण प्रदान होना चाहिए। अतः शमीक ऋषि जैसे ब्राह्मण को अपमानित किया जाना अवश्य भगवान के नियमों के विरुद्ध था। अतः उन्होंने कामना की कि जो कुछ भी दंड या संकट उन पर आए वह तुरंत आ जाए, जिससे कि उनके परिवार वालों को ये दोष का दंड उन्हें सहन नहीं करना पड़े, भोगना नहीं पड़े। प्रभुपाद जी कहते एक भक्त जिम्मेदार जो होता है ऐसा ही सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा से होने वाले लाभों का लाभ उठाते हैं। और अगर वो गलती करता है तो यहाँ पर लिखा है, वो खुद ही कहते हैं परीक्षित महाराज, तो परिवार के सदस्यों को भी उसका दंड भोगना पड़ता है। जैसा हमने प्रहलाद महाराज का पढ़ा था कि प्रहलाद महाराज के चलते उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। अतः परिवार के भक्त संतान का होना भगवान का भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हरि बोल। अगर हमारे परिवार में अगर पुत्र भक्त होता है ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। आगे परीक्षित महाराज जी कहते हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने का अपराधी हूँ। ये तीन चीज की प्रभुपाद जी ने बार बार रिपीट किया है। ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा का बहुत जरूरी है, तभी वो समाज क्या है वास्तविक सुखमय समाज रह सकता है, नहीं तो उसमें सदैव अराजकता ही बनी रहेगी, कला ही होता रहेगा। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधा अग्नि से तुरंत हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों में मार्गदर्शित न। ये परीक्षित महाराज कहते हैं कि कितना बड़ा अपराध है ब्राह्मणों के प्रति और गौओं के प्रति। प्रभुपाद जी कहते हैं जहां कहीं संपत्ति, आर्थिक विकास तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के लिए नहीं होता है, वह राज्य, देश, घर और निश्चित रूप से विनष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। कली का शिकार हो जाते हैं जहां पर ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा का ध्यान नहीं रखा जाए। आगे जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहा था तो उन्हें अपने आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ कि ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के साथ अनुसार तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु होगी। और ये सारी चीजें कितनी अच्छी है कि उनको ये फाइनल अभी तक खबर नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगा लिया था क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त की ये प्रॉब्लम उनके सामने आने जा रही है। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं सच्चा सुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चा सुख आध्यात्मिक तो अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम जाकर ही तोड़ा जा सकता है। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक प्रत्याशी थे, परफेक्ट कैंडिडेट थे। भगवत धाम के रूप में वे जान सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप गलत था, मुक्तापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था क्योंकि यह सांसारिकता के से विरक्ति का कारण था। ठीक है, वो उसने गलत कार्य किया लेकिन उनके लिए वो क्या है, वरदान ही सिद्ध हुआ, श्रृंगी का अभिशाप। शमीक ऋषि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना दे दी कि ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। देखिए उनके पुत्र से गलती हुई लेकिन उनका कर्तव्य था कि किस प्रकार राजा को गाइड किया जाए, आदेश दिया जाए गाय की वो इस अवसर का पूरा लाभ कैसे उठाए। प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख लोग मृत्यु के ध्रुव तथ्य सत्यता को भूल जाते हैं कि मृत्यु निश्चित है, ये मूर्ख लोग भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी की उपेक्षा करते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते अर्थात तैयारी नहीं करते। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक रीतियों में ही अपना ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा उत्तरदायित्वहीन जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति,
ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है। अर्थात वो तीनों, इन तीनों को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और इसके लिए देश, राज्य तथा राजा उत्तरदायित्व होता है। अतः उन्हें चाहिए कि ऊपरी तीन बातों की उन्नति के लिए पूरा धन खर्चा करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी के लिए शिक्षा दे। यही वास्तविक कल्याण का कार्य है। और यहाँ पर हम लोग ने देखा, मैं जब देख रहा था, इस तात्पर्य के लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि वास्तव में ये जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान भारत के लोगों में ही उच्च स्तर पे था, चरम सीमा पर। और जैसे जैसे भारत में इस आध्यात्मिक कल्चर गिरता चला गया, वैसे वैसे इसका प्रभाव पूरे विश्व में भी पड़ गया। अर्थात भारत ही पूरे विश्व को पूरा संस्कृत के बारे में, धर्म के बारे में बताता रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, भारत भूमि ते जन्म हुआ जात, जन्म सार्थक बनी करो परोपकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद महाराज परीक्षित ने अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दीता पर बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि, हरि बोल, और अन्य सभी विधियों को मात करने वाली कृष्ण भावना विधि कुछ सबसे दिव्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोग, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोग भी उतना वांछनीय नहीं है जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम वृंदावन। हरि बोल। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का समाचार दे दिया गया, तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर पूर्ण उपवास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग गए। तो ये उसके बाद में श्लोक 6 में थोड़ा बताते हैं प्रभुपाद जी, जस्ट रिपीट करते हैं। यह नदी जमुना, गंगा नदी, जिसके किनारे राजा उपवास करने के लिए बैठा था, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी जल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर भाव से पवित्र बनाता है और सूर्य तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बरहा पुराण के अनुसार, जैसा कि जीव गोस्वामी कहते हैं, गंगा तथा जमुना के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह जमुना कहलाती है। उसी तरह शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य है। ये बहुत हमने प्रभुपाद जी तात्पर्य किया। इसके पर इस प्रकार राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को अर्पित करने के लिए यमुना नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। और लास्ट जो हम लोग ने श्लोक पढ़ा, बहुत ही अच्छा इसमें लिखा है, इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग इस महान अवसर का लाभ उठाने के लिए और अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगत तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पहुंच गए। कितनी बड़ी कृपा है परीक्षित महाराज पे। और वो किस लिए पहुंच गए? क्योंकि उनको भी मालूम था कि परीक्षित महाराज भगवान के कितने बड़े महान भक्त हैं। तो ये तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। और 10वें 11वें अध्याय में मुझे आशा है कि सब भक्त लोग अलग अलग मुनियों के बारे में, आचार्यों के बारे में डिटेल में वर्णन है, वो प्रभुपाद जी ने दिया है, पढ़ा होगा। तो अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम। रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम
तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्लोक नंबर 11 से अजय प्रभु तुम लोग प्रभु जी ठीक। हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुण आदय च नाना आशय प्रवरान समेतान अभ्यर्च्य राजा शिरसा वंदे। इसके रीत वहां अनेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज वशिष्ठ राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीर्षा प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया। गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे से अतिथि अपने को अधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे से वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभ कामनाएं प्राप्त की। हरि बोल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा है कि ऐसा करने से उसे क्षमा कर दिया गया। उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उच्च कोटि का जो अपराधी भी होता है, अगर वो गुरु आचार्य भगवान के शुद्ध भक्तों के इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करके पूरे दिल से हृदय से वो अपनी क्षमा याचना करता है, तो उसके अपराध को भगवान के जो महाभागवत शुद्ध भक्त है उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो बताइए कि परीक्षित महाराज जैसा जो शुद्ध भक्त है तो उसके प्रति उन आचार्यों की गुरुओं की कितनी बड़ी कृपा मिली होगी। ये बहुत बड़ी हमारे लिए शिक्षा है कि हमेशा हम्बल होना है। जब भी हमसे कोई अपराध हो जाए तो हमेशा कभी वी शुड नॉट ट्राई टू हाइड इट, हमें तुरंत उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पे है। नेक्स्ट, सुख उपविष्टेषु अततेषु भूय कृत प्रमाण स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थित अग्रे अभिगृहीत पानी। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने शुक्र आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। हरि बोल। तो यहाँ पर जब सब मुनि माँ एकत्रित हो गए तब राजा परीक्षित बोलते हैं कि अब बिना कुछ खाए पिए मैं सब पूरा उपवास किए मैं व्रत करना चाहता हूँ। यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय सुनाया। देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। कितने बड़े महान शुद्ध भक्त है, उसके बाद भी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, किंतु वहां पर ऑलरेडी उन्होंने सोचा था कि मैं बिना खाए पिए जल पिए कुछ खाए मैं उपवास करूंगा, और उसके बावजूद भी उन्होंने मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं उपस्थित भाव अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय सुनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन। हम सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, नहीं चलेगा। हम क्या जीव में 4 दोष पाए जाते हैं। फिर अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने सीनियर डिपोटी गुरु आचार्य से परमिशन लेना चाहिए कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये उपयुक्त है नहीं। अगर इसमें आपका कोई आदेश है तो आप जरूर बताइए। कोई भी निर्णय कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी आचार्य द्वारा पुष्ट होना चाहिए। इससे से बात पक्की होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे।
पूर्व राजा के रूप में महाराज पक्षी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्य की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। और यही चीज देखिए हमने पढ़ा था, युधिष्ठिर महाराज ने भी जितना दिन तक उन्होंने शासन किया, भीष्म देव और भगवान श्री कृष्ण से उनके आदेश को सिरोधार्य रख कर करके 100% उनके आदेश के अनुसार उन्होंने शासन चलाया। और वो जो कार्य होता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। बहुत सिंपल चीज है, अगर हम पूर्ण रूप से अपने सीनियर डिवोटी भगवान के संरक्षण में, उनके अंडर में, गाइडेंस में हम कार्य करते हैं तो हम स्वयं पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं और हमारे जो कार्य होते हैं वो 100% बिना त्रुटि के होते हैं। ठीक है ना। राजोवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तम अनुग्रहणी शिला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दुरात विसृष्टम बत गर्ह्य कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन हूं, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के आदि है। सामान्यतः आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाना योग्य घोड़ा समझते हैं। अरे बाप रे, इसको एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट। भाग्यशाली राजा ने कहा, परीक्षित महाराज कहते हैं, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के आदि है। सामान्यतः आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। ये पूरा इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। धार्मिक नियम के अनुसार मल पुत्र धोवन आदि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानाघर मुत्तल आदि आधुनिक सभ्यता की सुविधा हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली सब अटैच्ड बात होती है वगैरह, लेकिन यहाँ पर किसको कहा गया कि ये चीज उपयुक्त नहीं। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट। अर्थात कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि राजा परीक्षित कि मैं तो माने केवल भौतिक ऐश्वर्यों से बंधा हुआ हूँ, चारों तरफ मैं भौतिक, मेरे पास इतना भौतिक ऐश्वर्य है, मेरे पास में इतनी प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें आप जैसे शुद्ध भक्तों के लिए कूड़े के समान है। ये सब सारी चीजें आप जैसे भक्तों के लिए कूड़े के समान है, समझे। और हमें याद होगा कि चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम प्रभु कितनी बार अप्रोच करते हैं कि राजा प्रताप रुद्र पर कृपा कीजिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, वो तो विषय ही है, मैं उसको देख नहीं सकता। ये एक तरह का क्या बताना चाहते हैं, इसका मतलब नहीं है, इसका इनर मीनिंग ये है कि जो भौतिक ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा, जो कुंती महारानी ने भी कहा था कि उच्च माने धर्म, जिनका जन्म ऐश्वर्य उच्च कुल में हुआ है, जिनके पास में ऐश्वर्य है, जिनके पास में ज्ञान है, जिसके पास में सुंदरता है, ये चारों चीजें हमारी भक्ति में बहुत बड़ी अवरोध है। लेकिन ये शुद्ध भक्तों पर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि उनकी चारों चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। जो कुछ उनके पास में होता है वो भगवान की सेवा के लिए ही वो समर्पित होता है। लेकिन परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको सारी चीज मालूम है। और चूंकि हमने लिखा तदिति परिपातेन परिपष्टेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्त्वदर्शी है, कि जो गीता में कहा गया कि जब भी गुरु के पास में, आचार्य के पास जाए, पूर्ण समर्पण जाना चाहिए कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, ये जो कुछ भी चीज मेरे पास में बेकार है। तो इस भाव से जाने से क्या गुरु आचार्य प्रसन्न होते हैं, यही चीज यहाँ परीक्षित है। लेकिन वहां पर भी हमने देखा था कि परीक्षित राजा प्रताप रुद्र किस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त होते हुए भी ऐश्वर्य को धीरे धीरे उन्होंने पूरा त्याग दिया, और उनकी भक्ति में वो शक्ति थी, निष्ठा थी कि बाद में उनको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे थे। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं,
जबकि ये ऐसी चीज परीक्षित महाराज के लिए नहीं थी। ये एकमात्र, फिर हम दोहराएंगे कि ये एकमात्र उद्देश्य हम बद्ध जीवों के लिए है। ये जो हम लोग अपने ऐश्वर्य धन के प्रति हम लोग कितने गर्वित हो जाते हैं, अगर जरा भी रंच मात्र भी ऐसा रहा तो भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मवादी जानता रहता है कि यह सुंदर भौतिक जगत भगवत धाम का प्रतिबिंब मात्र, ये केवल रिफ्लेक्शन है। ये एक्चुअली है, ये जो कुछ भी भौतिक जगत में हम जो भौतिक ऐसे सब कुछ देते कुछ भी नहीं है, ये तो केवल रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत में जो वास्तविक जो शाश्वत रूप से विराजमान है इस भौतिक जगत में, तो ये एकमात्र रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब जो शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है, ये अभी दिखता है, किस समय ये गायब हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इसके प्रति आसक्ति रखना, उसके प्रति अटैचमेंट होना, ये मूर्खता है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात कुछ और ही थी। राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने उसके अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण वध का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। देखिए कितनी बड़ी बात लगी, इसको अंडरलाइन कर देंगे कि बड़े बड़े जितने महर्षि थे उनका दर्शन पाने के लिए, किसका? परीक्षित महाराज का दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि मैं दासों का दास हूं, और हमको भी हमेशा ऐसा ही कहना चाहिए, मैं तो दासों के दास का दास हूं। ठीक है ना? महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए वे उनके पूर्वज ब्राह्मणों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वह सब अपने पूर्वजों की महानता के कारण। अब यहाँ पर देखिए परीक्षित महाराज की कृपा कि उनमें घमंड नहीं आ जाए, उनमें सारे गुण थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो कल जैसे कि हमें हिज गेस बलराम गोविंद प्रभु बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि तुरंत हमारे माइंड में अगर हमको कोई ग्लोरीफाई करता है, कुछ भी करता है, तुरंत कहना ये मेरे में कोई गुण नहीं है, ये जो शुभ गुण है गुरु आचार्य के लिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो भी मेरे को ये सम्मान मिल रहा था, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, ये जो कुछ भी प्राप्त हुआ है मेरे पूर्वजों के चलते हुआ है। और याद है कि हमने पढ़ा था 16वें अध्याय में, जब परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए जा रहे थे और उनको इतना अवगत हो रहा था, तो तुरंत वहां क्या था कि उनके पूर्वजों के बारे का गुणगान हो रहा था, भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा था। तो वहां से उनको एक शिक्षा मिली, हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे को जो भी कृपा है, जो कुछ भी यहाँ मिला है, वो भगवान श्री कृष्ण की, हमारे सीनियर डिवोटीज की कृपा है, मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारे में एक सिंप्लिसिटी आएगी, घमंड नहीं आएगा, हम हम्बल होंगे। ठीक है ना? उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज है, हरि बोल। तो उनको गर्व इसलिए नहीं हुआ कि मेरे इतना गुणगान हो रहा है, उनको गर्व इसलिए हुआ कि आई एम अटैच्ड टू सीनियर, मैं अपने सीनियर डिवोटी जो हमारे पूर्वज है, जो भगवान के शुद्ध, उनसे अटैच। तो हमको गर्व किस चीज में करना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की इतनी असीम कृपा है कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उनकी महान कृपा के चलते उन्होंने हमें इसमें स्थान दिया है। तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, ये हमारा सोच होना चाहिए। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्भ के तुल्य नहीं होता है। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ। हरि बोल। नेक्स्ट, तस्य एव में अगस्य परावर्ष व्याशक्त चितस्य गृहेषु अभिक्षणम् निर्वेद मूल द्विजशाप रूप यत्र प्रसक्त भयम आशु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश
अपने आप को संसार से विरक्त कर लो। ये देखिए परीक्षित महाराज का यहाँ पर फिर कितना विनम्र निवेदन समर्पण है। तात्पर्य पढ़ते हैं, महाराज परीक्षित यद्यपि परम भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें सांसारिक गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। हरि बोल। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ऐसी प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं। महाराज परीक्षित संसार भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। हरि बोल। क्यों? अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। जहां भी भगवान के शुद्ध भक्त जाते हैं वो अपने हृदय में भगवान को धारण करके जाते हैं, धारण किए रहते हैं, और जहां जा जाते हैं वो स्थान पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। ये बात किसके के लिए हमने सुना पढ़ा था? 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि इनके लिए विदुर महाराज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जहां जहां भी जहां शुद्ध भक्त जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। अतः राजा ने महर्षि के आगमन को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त जहां जाते हैं स्वयं भगवान वहां विराजित रहते हैं। नेक्स्ट, तममा उपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी दित चितम ईसे द्विज उपश्रेष्ठ कुहक तक्षक वा दस्तु अलम गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्णतः शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किया हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन के। हरि बोल। देखिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जब भगवान का शुद्ध भक्त का यदि हमें एसोसिएशन मिल जाता है, जब भगवान की रूप गुण लीलाओं श्रवण का कीर्तन इस पर मिल जाता है, और हमें सब प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं ये शरीर त्यागूं, उस समय भगवान भक्तों का दर्शन हो। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अरे जहाँ साक्षात इतने बड़े बड़े मुनि आचार्य यहाँ पे बैठे जिनका दर्शन हो रहा है, उसके बाद में चाहे तक्षक नाग काट रहा है या कुछ भी हो, वो नगण्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जहाँ अगर हम कहते हैं कि अंत काले च मामय ईश्वर मुक्तवा कलेवर, तो अंत काल में जहाँ शुद्ध भक्तों का दर्शन हो जाए, भगवान की लीला सुनने के लिए मिल जाए, तो हमारा गोलोक धाम जाना निश्चित है। ये स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से कहते हैं। तात्पर्य, ज्यों ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पुण्य समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्त की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमल में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम जा रहा है। इस तरह वह मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गया। हरि बोल। क्योंकि उनको मालूम है, प्रभुपाद जी याद करते, अरे भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा अंत काले च मामेव ईश्वर मुक्तवा कलेवर, तो गारंटी है कि भगवत धाम जा रहा है। तो इसलिए हमेशा अभी से हमें तैयारी करनी है। किसी भी हम एज में हो, भगवान की भक्ति किसी का इंतजार नहीं करती है। जब भी हमें अभी से ही, अगर जो नहीं है भक्ति में और जो लोग भक्ति में नहीं है, उनको भी प्रोत्साहित करना है और हमको भी अपनी भक्ति को प्रगाढ़ बनाना है। पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति प्रसंग च तत् आश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्री अस्तु सर्वत्र नमः द्विजेभ्य। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, समस्त जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव रहे। हरि भाव। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं कि समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे।
मेरे किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या न रहे, किसी अर्थात कोई तरह का क्रोध न आए, ईर्ष्या न रहे। ये भगवान का भक्त हमेशा ये याद करता है कि मेरे से कोई अपराध नहीं हो जाए किसी के प्रति, और सदैव शुद्ध भक्तों का संग मिले। और यही जीवन की सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी प्राप्ति है, आध्यात्मिक प्राप्ति है। तात्पर्य महाराज परीक्षित ने यहाँ पर बताया कि भगवत भक्ति एकमात्र पूर्ण जीव है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कि केवल भगवत भक्ति ही एकमात्र पूर्ण जीव है। भगवत किसी का शत्रु नहीं होता, अर्थात जो हमने पढ़ा था कि 3 तरह के जो भक्त होते हैं, निम्न, मध्यम और उत्तम। तो ये उत्तम भक्त के लक्षण होते हैं कि वो पूर्ण है, वो भगवान होता है, भगवान के समान होता है, भगवान होकर लेकिन भगवान के समान होता है। वो किसी भी जीव से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चय पाके पंडिता समकर्षा। अर्थात वो किसी भी जीव को, उसके शरीर को नहीं देखता है कि वो किस योनि में है, पशु योनि में है, देवता की योनि में है, मनुष्य को कुछ नहीं देखता है। वो केवल उस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा को देखता है और ये समझता है कि ये सारी आत्माएं भगवान का अंश, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। इस तरह की इतनी उच्च कोटि की उसकी चेतना होती है। यही बात परीक्षित महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले उसके अनेक शत्रु हो, भले उसके अनेक शत्रु हो। तो यहाँ पर बोलते हैं तो भगवत भक्त का भी वास्तव में क्या है, जो आसुर प्रवृत्ति वाले होते हैं वो भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो अपने शत्रुओं के प्रति भी ईर्ष्या नहीं रखता। ये याचना परीक्षित महाराज कर रहे हैं। भगवत भक्त भक्तों की संगति में नहीं रहना चाहिए, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समस्त जीवों के जनक भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता परमेश्वर से संबंधित देखता है। वही क्या, ममेवान से जीवनों के जीव भूत सनातन। वह अपने पिता के निकृष्ट पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराता है। हरि बोल। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पुण्य विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुष को साथ नहीं चाहता, उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, उसको भगवत भक्त होना चाहिए, उसको वैष्णव होना चाहिए। तो भक्त हमेशा वैष्णव का संग करना चाहता है, भगवत भक्त का संग, और ये हमारा भी प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट, इति स्मै राजा अद्य विषाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर उदग्र मूक दक्षिण कुले आस्ते समुद्र पत्नया सूत न्यस्त भार। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर दिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया गया। जयमेव, उनका जो 4 पुत्र थे उसमें जयमेव जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनको उन्होंने अपना भार माने उनको उत्तराधिकारी बनाकर वो गंगा नदी के तट पर माने यमुना नदी के तट पर चले गए। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। नेक्स्ट,
एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्राय उपस्विष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो व्यकिरण प्रशून्ये मुदा मुहुदुन्दुभ्य च नेदु। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की बड़ाई करने लगे और हर्ष विमोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजने लगी। हरि बोल। तात्पर्य, परीक्षित महाराज के काल में भी अंतर्गृह यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्य की अपेक्षा अधिक समृद्धिशाली होती है, लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक है। स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा देवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। हरि बोल। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि देवी शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब देवता भक्तों की मदद करते हैं। ठीक है। इस पर भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। नेक्स्ट, महर्ष्य वे समुपागता ये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमाना उच्चु प्रजानुग्रहशीलशारा यत उत्तम श्लोके गुण अभिरूपम। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा माने साधु साधु कहकर अनुमोदन किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ते हैं कि किस प्रकार सभी लोगों ने देखिए परीक्षित महाराज के जो निर्णय का उनको उन्होंने समर्थन किया। शक्ति पद प्राप्त करने पर, भक्ति पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित ऐसे महानुभाव को भक्ति पद पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष का बारा पार नहीं रहता और वे यथाशक्ति आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता ऋषि यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस तरह ब्राह्मण बालक के तथाकथित सांप से धन्य हो गए। अर्थात देखिए उस सांप को क्या उन्होंने वही, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी, जो हमने बार बार पढ़ते आया है कि वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे जो सांप मिला वो अभिशाप नहीं था, वो मेरे लिए एक वरदान है। नेक्स्ट, नैवा इदं राजर्षिवर्य चित्रम भवस्तु कृष्णं समनुव्रतेषु ये अद्यासनं राज किरीट जुष्टम सद्य जहु भगवत पाशर्व काम। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजेशों के प्रमुख, हरि बोल, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए तैयार है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करेंगे, कितना पावरफुल वर्ड यूज कर रहे हैं। जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है भगवान का नित्य साहित्य प्राप्त करने के लिए तैयार है। कह रहे कि हे परीक्षित महाराज, माने अनेक राजाओं को मुझे सुसज्जित का मतलब क्या हुआ कि आपने तो अश्वमेघ यज्ञ किया, आपने भी 3 अश्वमेघ। और अश्वमेघ यज्ञ कौन कर सकता है? जब पूरे विश्व के राजा हैं उनके घुटने टेक देते हैं। तो जितने भी विश्व के राजा हैं सबने आपके घुटने टेके हैं, आपकी अधीनता स्वीकार की है
और उसके बावजूद भी उस सब चीज को, उतने बड़े ऐश्वर्य को त्याग करके, छोड़ करके भगवान का नित्य साहित्य प्राप्त करने के लिए आप ये सारी चीजें त्याग रहे हैं। तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति धाम कितना महान है, उसके सामने सारे ऐश्वर्य, स्वर्ग, सब कुछ नगण्य है। तात्पर्य, प्रशासनिक पदों पर स्थित मूर्ख राजनीतिक सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी बड़ी बात कह रहे प्रभुपाद जी। ये राजनीतिक लोग जो अस्थायी पद के प्रति इतने चिपके हुए हैं, इतने आसक्त हैं, सोचते कि यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। क्योंकि वो असुर है, उनको भगवत ज्ञान नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो इसलिए उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। अर्थात जिनको अपने जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है, तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे उसको, वो पशु के समान है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। भगवान ने भगवती ने कई बार आश्वस्त किया कि भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी कितनी बार बोल रहे हैं कि प्रभुपाद, भगवान ने भगवद गीता में कई बार आश्वस्त किया है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से कई बार बार बोला है कि जीवन का लक्ष्य केवल भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति प्राप्त। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभूत हूँ। मैं आपके इस निपट भयावह नरसिंह देव से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पाठ के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की उताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में बुला ले। यह इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज। जब नरसिंह भगवान आते हैं हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद में, ये देखिए प्रार्थना कितनी पावर की। मैं डरता हूं तो ये भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, ये बहुत भयावनी है, ये बहुत इतनी कड़ी गांठ है। भौतिक आसक्ति इतनी बड़ी, इतनी तगड़ी, इतनी गहरी गांठ है, इसको और किसी चीज से हम नहीं काट सकते हैं। केवल एकमात्र भगवान की भक्ति और भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से ही से काट सकते हैं। और यही सबसे बड़ी सर्वोच्च जीवन की प्राप्ति है, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति है। हम जीवन की, यही इस भौतिकवाद जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव, मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव है। अपने प्रिय से बिछोत और अवांछित से भेंट। इनके अप्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे रोग से अधिक भयावह है। मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। पांडव राजा माने परिचित, जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर जीवन की भौतिकता शैली के कड़वे परिणामों से अवगत थे। माने परीक्षित महाराज भी जीवन के इस भौतिक जगत के इस कड़वे जो सत्य, क्रूर जो सत्य है, इससे पूरे वो वाकिफ थे, अवगत थे। वे कभी उस राज सिन्हावा की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर वे बैठे। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए समुस्तुक रहते रहे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के योग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ा और उसी प्रकार महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावाद जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, ध्रुव महाराज की, अरे मैं किसके लिए तपस्या कर रहा था, वो कांच के टुकड़े के समान, इतने ये भौतिक, ये तो कांच के टुकड़े के समान है।
ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आपके स्वयं दर्शन मेरे हो गए। तो ये जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त जो राजर्षि होते हैं, वो भगवान के आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में वो कार्य करते हैं और उनके स्ट्रिक्ट नियमन के अनुसार शासन चलाते हैं और जनता को भी अपने आश्रित को, प्रजा को भी भगवत ज्ञान ले जाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात उन्हें भगवत ज्ञान से उनके अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर शेष शिक्षा में क्या मिल रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भौतिक जगत दुखालय है। ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ये जो चकाचौंध जो दिखते हैं भौतिक ऐश्वर्य, क्या हमने पढ़ा तात्पर्य में, ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है भाई। ये तो टेम्परेरी है, ये एक्चुअल नहीं है और उसके पीछे हम लोग जा रहे हैं। जो ये टेम्परेरी है, नहीं रहेगा। और अगर मनुष्य योनि मिली है तो किस लिए मिली है? परीक्षित महाराज के जीवन से, ध्रुव महाराज के जीवन से, प्रहलाद महाराज के जीवन से सीखना है कि हमें भगवान की भक्ति कर करके और दूसरों को भक्ति में ला कर करके अपना भी कल्याण करना, दूसरों को। और यही वास्तविक मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी सब बेकार है, केवल चकाचौंध। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही पावरफुल यहाँ पर सौदे का उच्चतम लाभ लेना है प्रभु। घटिया सौदे का उच्चतम लाभ लेना है। हरि बोल, हरि बोल। देखिए अजय प्रभु ने क्या बताया कि ठीक है, घटिया सौदा हो गया, गलती कर गए, भौतिक जगत में आ गए, यू बट मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बैड बार्गेन। हमसे गलती हो गई, लेकिन अरे इसका भी बहुत बड़ा लाभ है कि मनुष्य योनि का, कि इसी योनि के अंदर में भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में रह करके हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कितना पाव, देवता तक लोग भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि वहां इतना ऐश्वर्य है कि भगवान की भक्ति करने का मौका ही नहीं मिलता। अर्थात संग बहुत जरूरी है। ये संग बहुत जरूरी है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े इवन चैतन्य महाप्रभु, देखिए मैं याद आ गया राजा प्रताप रुद्र, कितना उन्होंने तपस्या की और उनको सक्सेस कब हुआ, ये भी ध्यान से सुनेंगे कि कब उनको सफलता मिली। प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा, जब उनका रिकमेंडेशन किसने किया? सार्वभौम प्रभु ने। तो भगवान का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, सॉरी भक्तों का रिकमेंडेशन बहुत ही जरूरी है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के माध्यम से ही हम, पहली चीज है इन भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है और ये जो, इससे हम थोड़ा दूर रह सकते हैं और उनके संग में, उनकी कृपा से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनकी ही कृपा से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो पूरे भागवत में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं एक तरह से, तो सबसे बड़ा क्या, शुद्ध भक्तों का संग का कितना महत्व है। और ये प्रभुपाद जी की कृपा जो हमें मिला है और इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। हरे कृष्णा। यहीं पर हम लोग विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हाँ, हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ वीरेंद्र प्रभु। हाँ, इसमें लिखा है ना कि युधिष्ठिर महाराज के पौत्र माने परीक्षित महाराज है, तो पौत्र कैसे हुए युधिष्ठिर महाराज के? परीक्षित महाराज हाँ प्रभु, अर्जुन के प्रभु एक ही बात है। हाँ वो एक ही बात है, वो पौत्री तो बोलेंगे ना, उनका समझ का लड़का हुआ ना। हाँ उनके लड़के हो गए ना, अर्जुन का लड़का हुआ ना, अर्जुन के लड़के का लड़का। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु का पुत्र है, ठीक है ना प्रभु। हाँ ठीक है, मैंने सीधा शिफ्ट हुआ, मैंने युधिष्ठिर महाराज से शिफ्ट हुआ सीधा, मैंने थर्ड जनरेशन में शिफ्ट हुआ। हाँ क्योंकि अभिमन्यु नहीं रहे थे ना प्रभु, अभिमन्यु तो मारे गए थे ना प्रभु युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध। हाँ ठीक है। उसके बाद में तो उनका सक्सेसर परीक्षित महाराज ही रह गए थे ना। हरे कृष्णा। ठीक, थैंक यू सो मच प्रभु। और अजय प्रभु एक थोड़ा जो अनाउंसमेंट है, थोड़ा वो जो हमारे मायापुर का ट्रिप का है, तो थोड़ा सा बोल दो। हाँ जरूर। हरि बोल। तो सब भक्तों से प्रार्थना है कि ये शुभ अवसर हमें पुनः प्राप्त हुआ है कि हम सब भक्त लोग जाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, अगर उनको कोई असुविधा ना हो, और जल्दी से जल्दी अपने लीडर्स को प्लीज अपना समर्थन माने अपना कंफर्मेशन दे दे, जिससे कि हम लोग आगे हमारे जो बस की एकोमोडेशन की, प्रसाधन की हम लोग व्यवस्था कर सके। हरे कृष्णा।
प्रभु जी एक बार बलराम गोविंद प्रभु से भी बात अप्रोच कर लीजिएगा, वो जा सकते हैं हमारे साथ में। तो कल मैंने बात की थी, मैं मंदिर गया था, तो उनका भी मन है ऐसे। कौन प्रभु? बलराम गोविंद प्रभु, बलराम गोविंद प्रभु। हाँ तो वो तो जा ही रहे हैं प्रभु। ना हाँ ठीक है, नहीं तो मेरे को कंफ्यूजन था, शायद कल बोले ना जा नहीं रहे नहीं नहीं, वो तो जा ही रहे हैं प्रभु, 100%। करीब करीब। हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे थे और भी डिवोटीज का। तो कलकत्ता से चूंकि आनंद मोहन प्रभु और दाऊ के बाबू अभी रिसेंटली जाके आए हैं। मेरी बहुत इच्छा थी और सब भक्तों की इच्छा थी कि वहां पर और सीनियर जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो सीनियर डिवोटी, अगर उनका थोड़ा क्लास हो जाए तो अच्छा है। तो प्रभु जी बोल रहे थे वो मैं चेष्टा करूंगा। और चूंकि थर्ड वेव की थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि आशंका ज्यादा बनी हुई है, तो फिर मैंने कहा कि वो तो थोड़ा सा शायद अभी लिमिटेड प्रोग्राम ही करना अपने को, मतलब अभी मंदिर के करना है। प्रांगण में ही अपने ढको ज्यादा हाँ, करना। करेंगे, ठीक है ना। हरि हरे कृष्णा, हरि। तो यही हम लोग विराम देते हैं। हरि बोल, सभी भक्तों हरि का बोल, हरि सभी भक्तों का धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। रंजीत प्रभु, आपका कीर्तन ड्यू है, कल आप कीजिएगा। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ, ठीक है कल प्रभु, रहिएगा प्रभु। हरि बोल, कृपा हुई आपकी। हरि बोल।